प्रियांश, हेलो। बच्चों, आपको दिख रहा है साफ कि नहीं? मान्या, हाँ सर। मेरी आवाज आ रही बेटा? हाँ सर। बोर्ड एकदम क्लियर दिख रहा, बस ये चेक कर लो हाँ सर। क्योंकि वो कुछ प्रॉब्लम है इस पे। एक मिनट, बाकी मैं ऑफ कर लूँ। हेलो प्रियांश। एंड प्रियांश, उठ गए कि सो रहे हो अभी तक? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। यस सर, उठ गया। बेटा मेहनत करनी पड़ेगी, डिफरेंशिएशन पूरा गोल है तुम्हारा। कल चेक किया, छोटे छोटे स्टेप। अभी तुम्हें ना एक बार टेक्स्ट बुक पूरी फिर से करो। टेक्स्ट बुक है या आरएस? यस सर। आरएस है तुम्हारे पास कि नहीं है? नहीं है। तो टेक्स्ट बुक एक बार पूरी कंप्लीट कर लो। फिर मैं एक वर्कशीट तुम्हें दे रहा हूँ, मतलब सभी को दे रहा हूँ। सारे लोग फिर से टेक्स्ट बुक करो, वर्कशीट दे रहा हूँ। और सिर्फ क्या नाम है इसका, बंधन, तुम सिर्फ आरएस अग्रवाल से करना। और मैं तुम्हें फिर वर्कशीट दे रहा हूँ, क्योंकि मेरे को चेक करने का कुछ बेटर नहीं लगा, परफॉर्मेंस खराब दिख रहा है सभी का। तो एक बार तुम लोगों को फिर से प्रैक्टिस की जरूरत है। टेस्ट शायद नेक्स्ट संडे, ये संडे नहीं, नेक्स्ट संडे तक मैं टेस्ट लूंगा। 2 वीक दे रहा हूँ, 2 वीक तक कंप्लीट कर लो रिवीजन। सभी को बोल रहा हूँ क्योंकि सभी का परफॉर्मेंस खराब है। चलो, अभी आप लोगों को लास्ट टाइम मैंने कराया था इंक्रीजिंग फंक्शन। इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग जो 6.2 एक्सरसाइज है, आप लोगों ने कुछ ट्राई किया उसमें से कि पढ़ा कि नहीं पढ़ा? थोड़ा बहुत हाँ मान्य बोलो, तुम बोल रहे हो कुछ प्रैक्टिस के? नहीं सर। कुछ आइडिया है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग क्या होता है? कुछ पता? फिर भूल गए तुम लोग। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में एक चीज याद रखना कि आपको डेरिवेटिव निकालना है, और डेरिवेटिव अगर ग्रेटर देन 0 है तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, और डेरिवेटिव अगर इक्वल टू और ग्रेटर देन 0 है तो ओनली इंक्रीजिंग। डेरिवेटिव का वैल्यू लेस देन 0 हो तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। डेरिवेटिव का वैल्यू लेस देन इक्वल टू 0 है तो ओनली डिक्रीजिंग। और अगर ये 0 है तो नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। ये ध्यान रखना। कोई भी फंक्शन एक साथ दोनों ही होते हैं, इंक्रीज भी हो रहा है डिक्रीज भी हो रहा है, तो दैट इज नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। आर्ची कैसा गया था कल का एग्जाम बेटा? सर ज्यादा अच्छा नहीं गया था। तो इसके लिए क्या, इसके लिए बताओ क्या करना चाहिए हम लोगों को आपके हिसाब से?
प्रैक्टिस। प्रैक्टिस मतलब कैसे, वो भी बताओ कैसे प्रैक्टिस करनी है। एक्स्ट्रा सम्स वगैरह। एक्स्ट्रा सम की जरूरत नहीं, एक बार टेक्स्ट बुक फिर से करो, क्योंकि तुमने पहली बार किया है। एक बार करो, मैं फिर एक्स्ट्रा क्वेश्चन मैं दूंगा सभी को। सभी का परफॉर्मेंस खराब है, तुम्हारा अकेले नहीं है, सभी ने। तो तुम लोग एक बार टेक्स्ट बुक फिर से रिटर्न करो, बिना देखे, बिना हेल्प लिए, पूरे क्वेश्चन पूरे आंसर चेक करो विथ एग्जाम्पल के साथ, और उसके बाद बोलो सर हो गया। मैं आप लोगों को 1 वीक दे रहा हूँ, 1 वीक के बाद मैं एक्स्ट्रा वर्कशीट दे रहा हूँ उसके ऊपर, तब देखते हैं क्या हो रहा है, फिर उसके बाद मैं टेस्ट लूंगा इसका। क्योंकि मैं जितना भी पढ़ा दूं कोई फायदा नहीं जब तक आप लोग खुद प्रैक्टिस नहीं करोगे। चलो अभी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का जो कर रहे थे उसी के ऊपर हम लोग कंटिन्यू करते हैं। अब जो 4 मार्क का एक क्वेश्चन आता है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, तो मैंने क्लास में बताया था और कैसे प्रूव करते वो भी बताया था, लेकिन आज मैं आपको इंटरवल निकालना सिखाता हूँ। इंटरवल का मतलब क्या होता है। पहला क्वेश्चन आता है इंटरवल क्या है। इंटरवल का मतलब होता है वो पॉइंट्स, जैसे कि आप कोई भी फंक्शन है, ये आपके 2.2 और 3, तो आपको ये चेक करना है ये माइनस इंफिनिटी ये इंफिनिटी, तो ये 3 इंटरवल 1 2 3 ये इंटरवल हुए। अब किस जगह फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, किस जगह डिक्रीज कर रहा है, किस, जैसे आपने कोई फंक्शन बनाया, ये बनाया, तो आपको पता है ये पॉइंट से ये पॉइंट तक ये स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रहा है, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक स्ट्रिक्टली डिक्रीज, और इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ये इंक्रीज कर रहा है। तो ये जो पॉइंट है, ये जो गैप है, वो गैप है इंटरवल्स। वो इंटरवल्स हमें ढूंढने हैं, और इसके ऊपर एक 4 मार्कर क्वेश्चन आता है कि फाइंड द इंटरवल जहां फंक्शन इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है। तो मैं आपको एक सिंपल लॉजिक से स्टार्ट कर, सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट करके फिर हाई लेवल पर ले जाऊंगा। जैसे अभी क्वेश्चन है आपका, ये आपको क्वेश्चन दिया है, देखो यहाँ पर एक पॉइंट दे रहा हूं, फंक्शन दिया है आपको fx इक्वल टू 10 माइनस 6x माइनस 2x। अब क्वेश्चन ये है कि आपको इंटरवल ढूंढना है जहां पर ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो रहा है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, स्टेप्स, फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव निकालो, फर्स्ट स्टेप डेरिवेटिव निकालो। तो 10 का डेरिवेटिव 0, माइनस 6x का 6 माइनस 4x। अभी डेरिवेटिव आपका आ गया माइनस 4x माइनस 6। अब आपको सबसे पहले ये पॉइंट ढूंढना है जहां पर ये ना ही इंक्रीज कर रहा ना ही डिक्रीज। वो कौन से पॉइंट होते हैं, ये वाला पॉइंट है जहां ना इंक्रीज कर रहा है ना डिक्रीज, यानी ये पॉइंट पर 0 हो जाता है। तो पहले इसको 0 कर दो, यानी माइनस 4x माइनस 6 इक्वल टू 0। माइनस 4x इज 6, x इज 6 अपॉन माइनस 4, माइनस 2 अपॉन 3 वो पॉइंट है जहां पर ना ही इंक्रीज कर रहा ना ही डिक्रीज। तो आपने एक नंबर लाइन बनाई, यहाँ पर लिखा माइनस 2/3, यहाँ लिखा माइनस इन्फिनिटी, यहाँ लिखा प्लस इन्फिनिटी। अब ये आपके पास 2 इंटरवल हो गए, एक माइनस इन्फिनिटी टू माइनस 2/3 और 2/3 टू इन्फिनिटी। मतलब ये पॉइंट काउंटेड नहीं है क्योंकि यहाँ पर स्टेशनरी हो रहा है, यानी एफ डेस एक्स डेरिवेटिव 0 आ रहा है। तो ना ही इंक्रीजिंग पॉइंट है ना ही डिक्रीजिंग पॉइंट है। इस पॉइंट को कहते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। इन्फ्लेक्शन, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। इन्फ्लेक्शन वो पॉइंट होता है ना जहां ग्राफ इंक्रीज करता ना डिक्रीज करता, जहां डेरिवेटिव हमेशा 0 होता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसके अंदर में कोई भी एक पॉइंट ढूंढना है जिसका राउंड फिगर पॉइंट देखा तो 0.666 होता है माइनस में। अगर हम इसके इधर जाए तो -1 आएगा, एक पॉइंट इसकी इंटरवल के अंदर कोई भी एक पॉइंट -1 आया। अब आपको क्या करना है, -1 को डेरिवेटिव, हाँ बोलो बेटा। सर -3/2। हाँ 3/2 भी ले सकते, कोई भी पॉइंट ले सकते हैं, इनफाइनाइट पॉइंट है। माइनस इंफिनिटी से माइनस पॉइंट है, आप -1 ले सकते हो। तो -1 को डेरिवेटिव में लिया, इसमें पुट किया, -1 पुट करके 4 -6 यानी नेगेटिव वैल्यू दे रहे हैं, यानी ये पॉइंट पर नेगेटिव आंसर आ रहा है, इसका मतलब ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग वाला ग्राफ है।
यहां से यहां तक स्ट्रिक्टली डिक्रीज होगा। अब यहां से यहां के अंदर एक पॉइंट जीरो भी आ रहा है, आपने जीरो उठा के फंक्शन में पुट किया, एफ डैश जीरो -4 0 -6, तो इसका आंसर -6 आया। यहाँ भी स्ट्रिक्टली डिक्रीज करा। एक बार ये पॉइंट वाले चेक, सर वो -3/2 आएगा। x हाँ हाँ सॉरी, राइट, वही मैं बोला वैल्यू कुछ मिस्टेक हो रही। तो ये जो पॉइंट है -3, अच्छा यही तुम बेहतर बोल रहे थे -3/2। yes sir ओके सॉरी, मेरे से गलत। अब इसके अंदर एक पॉइंट है, अगर आप देखो तो इसके अंदर आ रहा है -2, क्योंकि -1.5 है, तो -2 उठा के फंक्शन में पुट किए। जैसे यहाँ पुट किया तो ये हो गया 8 - 2 + 2, यानी ये पॉजिटिव दे रहा है। फिर इसके अंदर एक पॉइंट जीरो लिया, जीरो देने पर ये नेगेटिव दे रहा है। इसका मतलब नेगेटिव का मतलब स्ट्रिक्टली डिक्रीज, पॉजिटिव का मतलब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो आपका इंटरवल हुआ -∞ टू -2 पर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है। ये ओपन इंटरवल है, ध्यान रखना क्लोज मत करना, क्योंकि ये पॉइंट काउंटेड नहीं है। और -3/2 टू इंफिनिटी स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। बच्चों आपको कुछ समझ आया मैंने क्या बताया? आप क्या ढूंढ रहे हैं? इंटरवल्स ढूंढ रहे हैं, फाइंड द इंटरवल्स। इंटरवल में क्या किया, पहले फंक्शन लिया, इसका डेरिवेटिव निकाला, इसको जीरो किया, जीरो करके वो पॉइंट ढूंढा, पॉइंट को नंबर लाइन में पुट कर दिया, फिर इधर -∞ वहां +∞, क्योंकि रियल नंबर्स हम सब चेक कर रहे हैं। -∞ -3/2 के अंदर कोई भी आप अपनी चॉइस का कोई भी पॉइंट ढूंढ लो, उस पॉइंट को डेरिवेटिव में पुट करो। अगर डेरिवेटिव की वैल्यू पॉजिटिव आती है तो इंक्रीजिंग, तो यहाँ पर पॉजिटिव वैल्यू इंक्रीजिंग। यहाँ पर हमने कोई पॉइंट ढूंढा जीरो, जैसे इजी पॉइंट लिया, जीरो पर ये स्ट्रिक्टली मतलब नेगेटिव आ रहा है तो स्ट्रिक्टली डिक्रीज। तो ये आपके इंटरवल्स हो गए। इंटरवल्स -∞ टू -3/2 स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, -3/2 टू इंफिनिटी स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। ये समझ आया बच्चों? आपको पहले ही बताओ बच्चों, ये आया आपको इंटरवल ढूंढना? हेलो आर्ची, दैत्र, बोलो तो सही, कुछ आवाज नहीं आ रही। yes sir थोड़ा बहुत, अभी मैं थोड़ा सा और डिटेल में जाऊंगा, सिर्फ बेसिक्स थोड़ा सा क्लियर हुआ। 1 से का हाँ सर, थोड़ा थोड़ा आया समझ। मैं इसलिए पूछा कहीं तुम लोग सोते नहीं हो, मैं बस पढ़ा रहा, पता चला तुम लोग अपने आराम से नींद में हो। रोहित सुनाई दे रहा बेटा? रोहित यस सर। सर एक बार वापस समझाओ ना। और समझा रहा हूँ, देखो पहले इसका एल्गोरिथम समझ लो। जब भी पॉइंट ऑफ इंटरवल ढूंढ रहे हो, फर्स्ट आप डेरिवेटिव निकालोगे, इक्वल टू जीरो करोगे, उससे एक्स की वैल्यू ढूंढोगे, फिर उस एक्स की वैल्यू को डेरिवेटिव में पुट करोगे और देखोगे नेगेटिव आ रहा है या पॉजिटिव। जैसे एक एग्जांपल एक और करते हैं जिससे आपको और क्लियर आइडिया हो। जैसे आपके पास पॉइंट है, फंक्शन दिया है, बंधन, आप ध्यान दे रहे हो बेटा? बंधन, yes sir हाँ sir आप कुछ भी हो प्लीज क्वेरी करना, जिससे हम लोग ऐसा लगे कि हम लोग पढ़ रहे हैं। 9x² -12x +1। अब ये फंक्शन दिया है, क्वेश्चन ये दिया फाइंड द इंटरवल्स, इंटरवल्स ढूंढने। सबसे फर्स्ट सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव निकालना। -2 x³ का 3x² -9 x² का 2x -12 -6x² -18x -12 -6 कॉमन, x² -3x नहीं +3x +4 -6 नहीं 6 2 सॉरी 6 2। अब इसका मिडिल टर्म स्प्लिट कर लो, x+1 x+2। ठीक है, यहां तक बच्चों समझ में आया? इसको इक्वल टू जीरो करके पहले वो पॉइंट ढूंढना है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो जीरो करने से x = -1 x = -2, ये दो पॉइंट हैं जहां ये स्टेशनरी हो जाता है, रुक जाता है। तो हमने इसको यहां लिया, पहले आपने लिखा -2 -1, यहां +∞, यहां -∞। अब आपका क्या रोल है कि सबसे पहले आप अपनी चॉइस के पॉइंट इसमें सिलेक्ट करो। जैसे यहां सिलेक्ट किया, -3 लिया,
-3 को डेरिवेटिव में पुट करना है। तो जैसे माइनस, देखो यहाँ -3 पुट किया, -3 + 1 माइनस, -3 + 2 माइनस, माइनस 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 माइनस, यानी फाइनली इसका डेरिवेटिव का आंसर नेगेटिव आ गया। पूरा सॉल्व करके नहीं देखना है, सिर्फ आपको प्लस माइनस ये चेक करना है। -1 सर सर इसमें 6 जो अपन ने कॉमन निकाला वो कहाँ पे गया? वो 0/-6 है तो 0 हो जाएगा ना उसका। अच्छा हाँ 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 नंबर है ना, वेरिएबल x है। हाँ 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 ओके। इसके अंदर फिर हमने -1.5 लिया, -1.5 + 1 माइनस, -1.5 + 2 प्लस और माइनस, तो माइनस माइनस प्लस, तो ये प्लस आ रहा है। इसके बाद हमने यहाँ पर कोई पॉइंट 0 ले लिया क्योंकि इसके अंदर 0 आ रहा है, 0 0 यानी प्लस प्लस माइनस, यानी फाइनली माइनस है। इसका मतलब है -∞ to -2 यूनियन -1 to ∞ strictly decreasing और -2 to -1 strictly increasing। ये आपके इंटरवल्स आ गए, 4 मार्क का क्वेश्चन। देखो आया समझ में बेटा आप लोगों को? मान्या, हेलो मान्या, आपको हाँ सर, थोड़ा थोड़ा। थोड़ा थोड़ा देखो फिर से समझ लो। डेरिवेटिव निकालना है, डेरिवेटिव के जो भी वैल्यू है उसको इक्वल टू 0 करके स्टेशनरी पॉइंट लिखने, ढूंढने, स्टेशनरी पॉइंट को यहाँ पुट कर दो अकॉर्डिंग टू उनके ऑर्डर, -2 -∞ इंफिनिटी आपको डाल देना है। इसके अंदर कोई भी एक पॉइंट उठाना है, फंक्शन में पुट करना, डेरिवेटिव में पुट करके चेक करना है। जैसे आपने यहाँ पर कोई भी पॉइंट लिया, -10 ले लिया या -3 लिया, -3 + 1 यानी माइनस, -3 + 1 यानी माइनस में आंसर आएगा, -3 + 2 भी माइनस आएगा और ये -3 माइनस यानी प्रोडक्ट करने से माइनस आएगा, तो ये नेगेटिव है। इसी ढंग से इसके अंदर का कोई पॉइंट सिलेक्ट किया, पुट करके देखा प्लस आ रहा है माइनस, और इसके अंदर का कोई पॉइंट सिलेक्ट करके चेक किया माइनस, प्लस आ रहा है माइनस, तो माइनस और ये प्लस माइनस फिर से समझाओ ना एक बार। फिर से बता दो। देखो आपके पास है -6 x + 1 x + 2, इसके अंदर आपने -1.5 सिलेक्ट किया, आपको ये देखना -1.5 + 1 -1.5 + 2। अगर आप देखोगे ये तो नेगेटिव है, माइनस प्लस, अब कौन सा नंबर बड़ा है, 1.5 बड़ा है या 1 बड़ा है? -1.5 बड़ा तो नेगेटिव आंसर में आएगा इसका वैल्यू। इन दोनों में 2 बड़ा है 1.5 से, प्लस आएगा, लेकिन प्लस माइनस 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 प्लस, यानी इसको इनटू करने से फाइनली यू आर गेटिंग पॉजिटिव वैल्यू। वंशिका, हेलो सर तो ये फर्स्ट में क्यों माइनस लगा, मतलब -∞ से वो आपने वेवी कर्व से किया है सर? हाँ ये देखो -2 -1 तो ठीक है, इसके बाद आपने -∞, क्योंकि इधर माइनस के नंबर आएंगे, उधर -1 के उधर +∞ के नंबर लाइन की तरह हम जैसे पुट कर रहे हैं। इसके अंदर कोई भी आप पॉइंट अपनी चॉइस का सिलेक्ट कर लो, जैसे आपने सपोज -10 सिलेक्ट किया, और -10 को आपने यहाँ पुट कर दिया, -10 अब इसके आंसर्स में चेक करें, ये तो माइनस है पहला वाला, ये वाला आपका माइनस में आंसर आएगा, ये भी माइनस में आएगा, 3 आंसर नेगेटिव में प्रोडक्ट करेंगे तो वो माइनस आएगा या प्लस आएगा, पहले ये बताओ। नेगेटिव। तो ये पूरे इंटरवल में जितने भी पॉइंट्स पुट करो सब नेगेटिव वैल्यू देंगे। फिर -2 to -1 के अंदर कोई भी आपने पॉइंट सिलेक्ट किया, जैसे -1.5 सिलेक्ट किया तो वो प्लस दे रहा है। इसके अंदर हमने जैसे सिलेक्ट किया -1 to ∞ में 4 भी आ रहा है, 0 भी आ रहा है, 1 भी आ रहा है, 2, कोई भी नंबर आप इसके अंदर पुट करो x की जगह, और उसको सॉल्व नहीं करना है, सिर्फ प्लस माइनस चेक करना है। 0 + 1 0 + 1 0 + 2, आपको पता है प्लस प्लस और ये माइनस, तो फाइनली आंसर इसका नेगेटिव आ रहा है। तो ये जो नेगेटिव है यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, ये दोनों इंटरवल का यूनियन आपको इस सब जगह पर ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन होगा, और -2 to -1 में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। बच्चों ये समझ में आया? पहले ये बताओ। यस सर। पक्का? प्रियांश को आ गया, और कोई बंदा है जिसको अभी नहीं आया तो एक और एग्जांपल ले ले। सर अगर हम -2 डालते हैं x में तो सर क्या होता?
वो स्टेशनरी हो जाएगा ना, वो तो जीरो दे रहा है ना पॉइंट, वहां पर रुका है ना, इंक्रीज करा ना डिक्रीज, तभी तो मैंने इसको इक्वल टू जीरो किया। तो ये 2 पॉइंट पर ये ना इंक्रीज करेगा डिक्रीज, वहां रुक जाएगा, या तो सबसे टॉप में आएगा या सबसे लोएस्ट आएगा। ये पॉइंट को कहते हैं मैक्सिमम पॉइंट या मिनिमम पॉइंट, वो बाद में आएगा कंसेप्ट। ये पॉइंट स्टेशनरी है। जैसे देखो आप जब ग्राफ बनाते हो तो ये जो पॉइंट है यहाँ पर ये रुक गया है, यहाँ से इंक्रीज करें, यहीं से भी ये डिक्रीज हो जाता है, ये पॉइंट से यहाँ से जैसे डिक्रीज करो फिर ये इंक्रीज होने लगता है। तो वो पॉइंट ढूंढना पड़ता है जिसके बाद से वो इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है, तो वो पॉइंट होते हैं स्टेशनरी पॉइंट। तो इसलिए इसको ओपन इंटरवल में रखना पड़ता है, यानी ये काउंटेड नहीं है, ये काउंटेड नहीं है पॉइंट। समझ आए मेरी बात रोहित? यस सर। ध्यान रखिए ये पॉइंट ऑफ इन पॉइंट को कहते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, यानी रुके हुए, स्टेशनरी पॉइंट भी कहते हैं। और बाद में जब कंसेप्ट आएगा इसको पॉइंट ऑफ मैक्सिमम, पॉइंट ऑफ मिनिमा, एक नया कंसेप्ट आएगा जब इसमें मैं ये बताऊंगा कि किस तरह से कैलकुलेट करना। अभी तो ये पॉइंट को काउंट नहीं करना है, इसके अंदर के पॉइंट को ढूंढना, वो इंटरवल्स है हमारे। चलो एक और करते हैं जिससे और क्लियर आइडिया होता है इसका। जैसे आपको दिया है यहाँ पर आपको दिया है एक्स क्यूब माइनस प्लस 2x स्क्वायर माइनस 1, ये फंक्शन है। इसका फर्स्ट आपने डेरिवेटिव निकाला, 3x स्क्वायर माइनस प्लस 6x 1 का 0, 3x कॉमन और यहाँ x प्लस 2 आया। बच्चों ये समझ में आया? पहले बताओ यहां तक का आपको 4x नहीं होगा? क्या बोल रहे हो? सर 4x। 4 या अच्छा है तुम लोगों को डेरिवेटिव आता है, नहीं तो फिर मेरे लिए मुश्किल हो जाता। 3x प्लस 4 बिल्कुल सही बताया तुमने। या तो x इज 0 या x का वैल्यू आ रहा है -4/3। समझ आया बेटा? x के दो आंसर आए, जब इसको 0 किया डेरिवेटिव को तो इसके दो पार्ट आए, 0 और -4/3। अब इसको क्या करना, नंबर लाइन में ऑर्डर के हिसाब से रख देना। सबसे पहले -4/3, फिर 0, यहाँ -∞, यहाँ ∞। ये 3 इंटरवल्स हैं, 1 2 3। अब हमें चेक करना है कि किस इंटरवल में क्या आ रहा है। तो 0 to ∞ में हमने कोई भी पॉइंट सिलेक्ट कर लिया। सपोज यहाँ हमने 10 सिलेक्ट किया, 10 यहाँ पुट किया, 30 + 4 मतलब प्लस आ रहा है, दोनों में आंसर प्लस आ रहा है, तो ये पॉजिटिव आंसर है। मेरी बात समझ में आई तुम लोगों को कि नहीं आई? अब यहाँ के अंदर आपने कोई भी, जैसे -1/3 तो इसके अंदर -1 आ रहा है, जैसे आपने -1 बाहर रखा, अंदर 3 + 4 किया तो प्लस माइनस यानी माइनस आंसर दे रहे। और इसके बाद हमने इसके अंदर से कोई भी पॉइंट सिलेक्ट किया, जैसे -1.33 है तो इसके इधर -2 आ रहा है, x पे -2 -2 3 -6 + 4 तो माइनस माइनस यानी प्लस, ये पॉजिटिव आ गया। इसका मतलब है, मतलब पूरा सॉल्व करके आंसर नहीं फाइंड करना है, सिर्फ ये चेकिंग मेथड है। तो अब यहाँ पर है -∞ to -4/3 यूनियन 0 to ∞ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और -4/3 to 0 स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। ये आपके इंटरवल्स हो गए। बस ये इंटरवल ढूंढना ही आपका 4 मार्क्स कंप्लीट करता है। फिर से समझाओ, किसी को नहीं आया? वंदन आपको पूछना है फिर से बेटा। वंदन नहीं सर, आ गया। परफेक्ट आ गया ना? ठीक है। तो ये आप RS अग्रवाल में मैं आपको बता दूं कौन सी एक्सरसाइज है, और बाकी लोग 6.2 कंप्लीट करेंगे। और अभी मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं दे रहा हूं, आप लोग टेक्स्ट बुक से करेंगे। ये पेज बेटा 531 पेज पर है, 533 पेज से एग्जाम्पल्स हैं RS अग्रवाल में, उसमें से तुम्हें सारे एग्जाम्पल्स फॉलो करने, फिर एक्सरसाइज स्टार्ट करनी। अब जैसे इसमें आपको ये तो हो गया, अब यही क्वेश्चन अगर ट्रिग्नोमेट्री में पूछा जाता, ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस बता दें जिसमें आपको इंटरवल पूछा जा रहा है। जैसे मैं यहाँ क्वेश्चन दे रहा हूं, दिशा, हेलो दिशा। हाँ सर। लेट क्यों है बेटी, सो गई थी तुम? नहीं सर, वो हमारे भी नेटवर्क का बहुत प्रॉब्लम होता है तो बहुत
पकड़ाता है नहीं पकड़ाता ऐसा है। चलो कोई बात नहीं। अब इसमें इंटरवल है 0x 2 पाई। कहने का मतलब जैसे आपको पता साइन एंड कॉस पीरियोडिक फंक्शन, पीरियोडिक का मतलब है कि आपकी बहुत सारी वैल्यू पर सेम आंसर्स आते हैं, इसके लिए इनके लिए इंटरवल फिक्स करना पड़ता है 0 to 2 पाई। इसका मतलब है यहां से लेकर यहां 360 तक हमें देखना है कहां पर ये इंक्रीज कर रहा है, कहां पर ये फंक्शन डिक्रीज कर रहा है। आप लोगों को रूल्स के हिसाब से तो पता ही होगा, ऑन सिल्वर टी का मतलब यहाँ सभी पॉजिटिव होंगे, यहाँ साइन पॉजिटिव, यहाँ टेन पॉजिटिव, यहाँ कॉस पॉजिटिव। ये आप लोगों को क्वाड्रेंट के बारे में डिसाइड है कि नहीं? लास्ट ईयर 11th में किया था कि 0 to 90 सभी रेशियो पॉजिटिव, 90 to 180 साइन पॉजिटिव, 90 180 to 270 10 पॉजिटिव, 270 to 360 कॉस एंड सेक पॉजिटिव। अब इसी के ऊपर सबसे पहले हमने क्या किया, जीरो किया, अब डेरिवेटिव निकाला, साइन एक्स का कॉस एक्स का माइनस यानी प्लस साइन एक्स आ गया। अब इसको हमने इक्वल टू 0 कर दिया, तो cos x प्लस sin x इक्वल टू 0, यानी एक तरह से cos x इज माइनस sin x। cos x से दोनों साइड डिवाइड किया तो माइनस tan x आ गया, tan x आ गया माइनस 1, यानी tan नेगेटिव वैल्यू दे रहा है -1। अब आता है -10 की वैल्यू 0 to 360 में कहां नेगेटिव होता है tan x? आर्ची tan x कहां नेगेटिव होता है? क्या सर? tan x की वैल्यू नेगेटिव, ये माइनस आ गई -1, कहां पर tan x की वैल्यू नेगेटिव आती है? सर साइन वाले में और ये कॉस वाले में नेगेटिव आएगी। मींस 90 to 180 और 270 to 360 पर नेगेटिव। तो आपको पता है कि यहाँ पर 90 to 180 tan of which angle is 1 45, तो आप लोगों को पता है ये क्वाड्रेंट होता है 180 माइनस थीटा, ये होता है 360 माइनस थीटा, और ये होता है 180 प्लस थीटा। ये आप लोगों को रूल्स पता है, तो आपको पता है कि ये इस क्वाड्रेंट पर नेगेटिव है, और tan of 45 is 1, यानी 180 माइनस थीटा में 45 पुट किया तो 135 डिग्री पर tan of 135 डिग्री पर ये -1 दे रहा है। अब यहां पर भी नेगेटिव है तो थीटा 45 है, 360 माइनस 45, 360 में से 45 गया तो 315, यानी आपका जो इंटरवल है 0 to 360, एक पॉइंट आ रहा है 135, एक आ रहा है 315, यहां पर ये स्टेशनरी हो जाता है, tan x is -1, यानी ये पॉइंट पर इसका डिफरेंशिएशन 0 आ जाता है। अब आपको इस इंटरवल 0 से यहां ये तीन इंटरवल पर चेक करना है कि वैल्यू पॉजिटिव आ रही है नेगेटिव। सबसे फर्स्ट हम आते हैं, इसके अंदर हम कोई भी एक वैल्यू अपनी 90 सिलेक्ट कर लेते हैं। 90 हमने कहा सिलेक्ट नहीं, हाँ cos of 90 आपको पता है 90 इसके अंदर आ रहा है, ध्यान रखना cos of 90 is 0, sin of 90 is 1, तो इसका आंसर प्लस आ रहा है, यहाँ क्लियर हो गया। अब इसके अंदर हम आते हैं, इसके अंदर आ रहा है 180 डिग्री, cos of 180 is -1, sin of 180 is 0, तो इसका आंसर माइनस में आ रहा है। और इसके अंदर आते हैं तो इसके अंदर हम आ जाते हैं इसमें 270 में ले लेते हैं, cos of 270 is 0, sin of 270 is I think नहीं 270 यहाँ नहीं आ रहा सर, सॉरी 270 नहीं आ रहा है, हम लोग ले लेते हैं इसके अंदर ले लेते हैं 330, cos of 330 प्लस sin of 330। आपको पता है cos of 330 का वैल्यू कितना होगा, कोई बता सकता है? cos of 330 कितना होता है? तुम तो बताओ, किसी को मालूम है? cos of 330 का मतलब 330 में से 360 में से 330 माइनस किया तो cos 30 होता है, और cos 30 का वैल्यू √3/2। sin 330 sin 30 के बराबर होता है, लेकिन यहाँ पर साइन नेगेटिव होता है तो माइनस sin 30 1/2। इसको सिंप्लीफाई कर तो √3 - 1/2 जो कि पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पर ये प्लस आ गया। ज्यादातर आप ग्राफ देखोगे ना तो अगर एक प्लस आ गया तो माइनस प्लस वो एक सीक्वेंस में ही चलता है, लेकिन कभी कभी क्या इंटरवल का कोई पॉइंट आपने गलत निकाला ना तो फिर वो सीक्वेंस बिगड़ सकती है, इसलिए आप चेक किया करो। अगर एक प्लस आ गया तो नेक्स्ट माइनस फिर प्लस आता है, वो कंटिन्यू चलता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या आती है कि ये जो पॉइंट आपने ढूंढे अगर ये कहीं गलत हो गए, मान लो आपने ये वाला पॉइंट ढूंढा ही नहीं,
तो यहाँ माइनस, फिर आपको दूसरी साइड प्लस, आप कंफ्यूज हो जाओगे कि एक माइनस प्लस एक साथ कैसे आ रहा है, इसलिए वो पॉइंट आपका कहीं मिसिंग हो गया, इसके लिए वो माइनस प्लस दे रहा है। तो इसका मतलब आपके इंटरवल जो आए 0 to 135 यूनियन 315 to 360 स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और 135 to 315 स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। बच्चों ये समझ में आया तुम लोगों को? वंशिका तुमको आया बेटा? हाँ सर। तुम तो सोते हुए बता रहे हो, पक्का आ गया तो मैं आगे बढ़ूं, नहीं आ रहा हाँ तो सर। इस कंसेप्ट को मेरे को यही रिपीट करते रहना पड़ेगा। मैं सबसे पूछ रहा हूं, जिसको नहीं आया प्लीज रेज योर धैर्य। आपको आया बेटा? सर पक्का 100% वाला बोलो तो आगे, क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम का कंसेप्ट है, ये बोर्ड का है, जेई का कंसेप्ट है, दोनों है। तो आपने तो दो तरीके से आपके हाथ में आएगा। दिशा यस सर आया। पक्का ने प्रैक्टिस 6.2 तुम लोगों को करनी है, ध्यान रखो तुम्हारे पास कोई चॉइस नहीं है। फिर मैं वर्कशीट पीछे भेजूंगा, जैसे ही खत्म वैसे वर्कशीट पकड़ा दूंगा तुम्हें। और किसी को कुछ नहीं है तो मैं आगे बढ़ जाऊं नेक्स्ट इसी के आगे। बस अभी हमारे पास टाइम देख लेते हैं, 5 मिनट है, 5 मिनट में 2-3 कंसेप्ट और ले लेते हैं, मतलब इसी के ऊपर से रिलेटेड है। साइन का मतलब ये ट्रिग्नोमेट्री का एक और क्वेश्चन चाहिए कि ये एनफ है कि एक और चाहिए अभी करने के लिए? मान्या एक और क्वेश्चन दूं? हाँ सर। चलो अब ये तुम लोग ट्राई करोगे। ये दिया है साइन 4x प्लस कॉस 4x, ये फंक्शन है और इंटरवल है 0 to 90। बस 90 इंटरवल के अंदर ही आपको ये ढूंढना है। तो आप लोग फिर देखो मैं ही करा देता हूं, यहां ध्यान दो। f(x) निकाला, साइन 4 का डेरिवेटिव क्या होता है आर्ची? कॉस पहले मतलब 4 आगे आ जाएगा, 4 cos 3x, फिर साइन का cos x। ये चेन रूल है, पहले पावर 4 है ना बेटा, ये 4 आगे निकलेगा तो 4 sin क्यूब x हो जाएगा, फिर sin x का cos x। ऐसे इसका 4 cos क्यूब x और cos x का माइनस sin x। चेन रूल आपको ध्यान रखना, नहीं तो रॉन्ग हो जाएगा। अब इन सब में कॉमन आ रहा है, पहले तो आपका 4 कॉमन आ रहा है, फिर आपका sin x कॉमन आ रहा है, cos x कॉमन आ रहा है, ब्रैकेट के अंदर sin स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर x, 4 sin x cos x। ये आप लोगों को पता है cos 2x का फॉर्मूला है, sin स्क्वायर x माइनस cos 2x का, तो माइनस साइन बाहर रख लिया, माइनस 4 sin x cos x cos 2x। और अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं, 4 को 2 कर दिया, 2 sin x cos x sin 2x का फॉर्मूला होता है sin 2x cos 2x। फिर से देखो 2 sin x cos 2x sin 4x का फॉर्मूला हो गया। तो फाइनली ये पूरा sin 4x की इक्वल आया। समझ आया मेरा पॉइंट कि नहीं आया? ये आया cos 2x का फॉर्मूला माइनस के साथ, क्योंकि cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x माइनस cos 2x, तो माइनस हमने बाहर ले लिया। अब 2 sin x cos x sin 2x हो गया और sin 2x cos 2x का 2 टाइम्स sin 4x हो गया। तो ये आपका फाइनली आ गया। नहीं तो आप लोग ये सब लेके अलग अलग बहुत सारे पॉइंट ढूंढते। अब इसको आपने f(x) को 0 किया, तो sin 4x is 0, sin of which angle is 0? sin of 0 is 0 और sin of 180 is 0। तो आपने देखा sin 4x में एक तो 4x या तो 0 हो सकता है, या 4x 180 हो सकता है, या 4x 360 हो सकता है। तो x का वैल्यू 0, x का वैल्यू 45 और x ये का तो पर से 0 से π/2 तक ही है ना इसका इंटरवल? हाँ मैं वही तो बोल रहा हूँ, 0 to π/2 वो तो x की वैल्यू के लिए, लेकिन 4x कहाँ था 0, तो वो हमने देखा। तो आपको 45 पर हमें तो 45 4 जा करेंगे तो ये पूरा इंटरवल तो 360 तक है, लेकिन हमें 0 to 90 के बीच में से 45 आ रहा है, तो हम 45 को ही लेंगे। मेरा बात समझ में आई?
ये दोनों की जरूरत नहीं कि 0 90 वैसे ही काउंटेड नहीं है, ओपन इंटरवल है। तो हमें 360 तक पूरा चेक करना है, लेकिन इसमें से ये वाली वैल्यू जो हम यहाँ पुट करते हैं, देखो ये वाला 45 तो इस इंटरवल के अंदर आ रहा है, तो वो इंटरवल में हमें ढूंढना है कि ये पॉइंट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। अब देखो आपको ये पॉइंट तो मिल गया, एक 0, एक 45, एक 90, ये दोनों काउंटेड इन ओपन इंटरवल है, लेकिन ये काउंटेड है, ये भी मतलब एक अब इसके अंदर कोई भी एक पॉइंट हमने 30 डिग्री ले लिया, 30 को उठा के मैंने यहाँ पुट किया, माइनस साइन 430 is 120। आपको पता है साइन ऑफ 120 पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है? बच्चों बताओ, साइन ऑफ 120 पॉजिटिव। ये पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, लेकिन प्लस माइनस माइनस को फाइनली ये माइनस आ रहा है। देखो साइन ऑफ 120 तो पॉजिटिव है, लेकिन आगे का माइनस उसको माइनस कर रहा है, तो यहाँ पर डेरिवेटिव नेगेटिव है। अब इसके अंदर से कोई भी पॉइंट 60 लिया, 64 जा 240, 240 कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है? थर्ड में साइन नेगेटिव होता है, ये नेगेटिव पॉजिटिव हो गया। तो इसका मतलब इसका जो इंटरवल है 0 to π/4 स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, π/4 to π/2 स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ये हो गया इसका इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का इंटरवल। वंशिका का कुछ पूछना है बेटा आपको? नहीं सर। समझ आ गया? तो बस ये सर मेरे को लास्ट वाले स्टेप वापस समझा दो ना। फिर से बता। देखो 45 तो पता चल गया, ये सारे पॉइंट में 45 आ गया। अब 0 to 45 के अंदर कोई भी पॉइंट सिलेक्ट किया, सपोज तुमने सपोज टेंट इसमें आपने 15 डिग्री सिलेक्ट किया, 15, क्योंकि 0 to 15 4 जा 60, साइन ऑफ 60 क्या होता है? पॉजिटिव आंसर होता है। देखो 15x की जगह इसके अंदर कोई भी एक पॉइंट आप सिलेक्ट कर सकते, 15 4 15 जा 60, साइन ऑफ 60 √3/2, तो ये नेगेटिव में आ रहा है, तो इसका मतलब ये पूरा इंटरवल पूरा नेगेटिव हो रहा है। इसके अंदर आपने कोई भी एक पॉइंट अपनी चॉइस का सिलेक्ट किया, सपोज तुमने सिलेक्ट किया 50 डिग्री, 50 यहाँ अंदर हो गया, 450 जा 200, और 200 आ रहा है इस क्वाड्रेंट के अंदर, और इस क्वाड्रेंट का साइन नेगेटिव होता है क्योंकि साइन ऑफ 200 नेगेटिव आएगा। ये नेगेटिव और ये नेगेटिव मिलाकर इसको पॉजिटिव कर देंगे, तो इसका जो आंसर है वो प्लस है इस क्वाड्रेंट के अंदर। तो माइनस प्लस माइनस मतलब ये क्वाड्रेंट स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, ये क्वाड्रेंट स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। लेकिन उससे मेन है ये वाला इंपॉर्टेंट कि आप ये पॉइंट कहां से लाए। प्रयास आया आपको समझ में? यस सर। अब आप लोग 6.2 पहले टेक्स्ट बुक से खत्म करेंगे, उसके बाद उसके जो क्वेरीज है वो निकालते हैं, और बंधन तुम आर.एस. अग्रवाल से ये जो मैंने पेज नंबर बताया उस पेज को कंप्लीट करेंगे। 5.30 पेज से पहले एग्जांपल रीड करना, उसके बाद एक्सरसाइज चालू करना। बंधन समझ आ गया बेटा आपको? चलो फिर आप अपने कल सुबह मिलेंगे, तो 6.2 मेरे को चाहिए। चलो बाय बच्चों, फिर कल सुबह मॉर्निंग में मिलते हैं अपने। सर। हाँ बोलो बेटा। वंशिका सर आप आरडी सॉल्व कराना कब शुरू करोगे? देखो आरडी तुम साथ ही साथ करो ना, जैसे ये एक्सरसाइज कर लिया, इसके साथ साथ आरडी को भी साथ में ले डालो, उसको स्पेशल थोड़ी ना पढ़ना है। मैंने 6.2 इसलिए बोला क्योंकि एकदम पहले लो लेवल करो, फिर हाई लेवल में चले जाओ। एकदम हाई लेवल करोगे तो फिर तुम्हारा लो लेवल भी तुमसे नहीं होंगे। पहले तुम टेक्स्ट बुक से 6.2 करो, और जैसे ही टाइम मिले 6.2 उसी के साथ साथ खत्म करते चले जाओ। सर तो ये ऑल्टरनेट डेज मतलब ऐसे लो ना क्लासेस, क्योंकि सर फिर टाइम नहीं मिलता है आरडी सॉल्व करने के लिए।